Hello, good evening everyone. Welcome to Rank Up in myself is Sandeep Misra and since 4 year I'm teaching for GATE ESE examination और आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स करने वाले हैं। तो हमने पिछले क्लासेस में जो डिस्कस किया था वो था प्रोसेस क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या होते हैं थर्मोडायनामिक्स में। और उसके बाद हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और थे जैसे इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। तो आज हम उसी के बारे में फिर से आगे बढ़ के बात करने वाले। अगले टॉपिक जो है वो हमारा है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और क्वासी स्टैटिक के बाद हम देखने वाले हैं रिवर्सिबल प्रोसेस और उसके बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करने वाले हैं। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वो हम देख लें। चलिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है वो होता क्या है। देखिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है। जैसे मान लीजिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे कि पहले क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हम देख लें। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, देखिए, सबसे पहले हमें समझने की बात यहाँ पर जो है, ये वर्ड जो है क्वासी स्टैटिक। एक मिनट, ये क्वासी आया कहाँ से। ये क्वासी वर्ड जो है इसका मतलब भी रियल में कुछ है या ऐसे ही चल रहा है, ये बात हमें पहले समझ में आना चाहिए। तो देखिए, क्वासी स्टैटिक जो टर्म है इसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट। क्वासी स्टैटिक का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट। क्वासी का, ओनली क्वासी का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट। और स्टैटिक का मीनिंग जो है वो अलग होगा। अभी 1 मिनट में बस थोड़ा सा मैं इसको तेज कर दूं। हाँ, देखिए, ये जो वर्ड है क्वासी, क्वासी जो है इसका मीनिंग होता है एक सिंपल मीनिंग, ऑलमोस्ट। क्वासी मीन्स ऑलमोस्ट। और स्टैटिक का मतलब तो आपको पता है, स्टैटिक का मीनिंग होता है इक्विलिब्रियम, या ऐसे बोल सकते हो इसको रेस्ट कंडीशन। समझ गए। स्टैटिक का मतलब यहाँ पे रेस्ट होता है जनरली, बट यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे वो होगा इक्विलिब्रियम। तो क्वासी स्टैटिक जो है ये इसके डेफिनेशन से ही पता चल जाता है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है क्या। क्या है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। देखिए, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनफाइनाइटेसमली, एक तो नहीं इनफाइनाइटेसमली, इसमें हम प्रोसेस को क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में एनालाइज करते हैं। चीजें यहाँ से आपको 100% क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी इस चीज को
एकदम क्लियर कर देता हूँ। एक एग्जांपल हम इसके लिए उठाएंगे और उस एग्जांपल से होप कि आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है। ये हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट बना लिया। लीजिए, थोड़ा इसको बड़ा लेते हैं ताकि मजा आ जाए। चलिए, अब सही है। ये पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट हमने एक बना लिया। एक मिनट, इसको परफेक्ट डायग्राम से बनाते हैं। अब चलिए, मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। ये हमारा पिस्टन सिलेंडर का एक अरेंजमेंट बना लेंगे इसको। और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन को हमने नाम डाल दूंगा स्टेट 1। अब इसमें क्या है, गैस फिल किया हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेट डाल दिया। ये मान लीजिए 5 kg वेट है। अब इस सिस्टम को ये क्या किया, बैलेंस करके रखा है। अब मैं एक और इधर डायग्राम बनाऊंगा यही अरेंजमेंट को, और पिस्टन सिलेंडर के ऊपर से ये जो मास है, ये जो मास है, इस मास को क्या करूंगा, मैं रिमूव कर लूंगा, मतलब हटा दूंगा। यहाँ से मैंने एक दूसरा अरेंजमेंट बना लिया है। अब दूसरा अरेंजमेंट में क्या था, पहले पिस्टन सिलेंडर यहाँ था 1 पे, अब कहाँ आ गया, अब आ गया आपके 2 पे। क्यों आया 2 पे, अभी समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे था तो ये स्टेट 1 था, यहाँ पे आ गया तो स्टेट 2 हो गया। गैस अभी भी फिल है। हुआ कैसे, हुआ कैसे, ये जो हमारा पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, यहाँ 5 kg का वेट डाला हुआ है, और यहाँ का जो कंडीशन है, ये P1 है, प्रेशर एट स्टेट 1। सेम वैसा ही V1 जो है, वॉल्यूम एट स्टेट 1, और T1 जो है, टेम्परेचर एट स्टेट 1। P1 V1 T1 जो है, ये प्रेशर टेम्परेचर का कंडीशन है स्टेट 1 पे। लेकिन ये प्रेशर क्या करेगा, ये प्रेशर जो है वो क्या करेगा, ये गैस क्या करेगा, इसे प्रेशर लगाएगा। किधर लगाएगा प्रेशर, अब आप यहाँ से देखिए,
प्रेशर किस डायरेक्शन में एक्ट होगा उसका डायरेक्शन में कलर चेंज करके बना देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से दिख जाए। ये गैस चाहेगा कि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में मैं प्रेशर लगा दूं। अब इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाया और ये वेट था। ये वेट और ये प्रेशर फोर्स जो है ये एक दूसरे को बैलेंस करके रखा है, इसीलिए वे स्टेट वन पे रुका हुआ है। जो ही मैं गया, सपोज मैं यहाँ पे आ गया और क्या किया, आने के बाद यहाँ पे आया और इस वेट को ऐसे उठा लिया, इस डायरेक्शन में ऐसे उठाया और वेट को हटा लिया। वेट को जब मैं इसे हटा लूंगा तो क्या होगा, ये गैस का जो प्रेशर इस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ जो गैस पुश कर रहा है पिस्टन के ऊपर, वो क्या करेगा, चाहेगा ये पिस्टन को मैं ऊपर लेके चला जाऊं। जब ये स्टेट टू पे स्टेट वन पे था, वेट हटा लिया, ये प्रेशर क्या हुआ, पहले वेट क्या करता था, इस प्रेशर को बैलेंस करके रखा था। अभी क्या होगा, ये वेट यहाँ से भाग जाएगा और ये प्रेशर को बैलेंस करने वाला कोई मिलेगा नहीं, इसलिए स्टेट टू पे सडनली आ जाएगा। स्टेट टू पे सडनली आ जाएगा, मतलब क्या हुआ, वन से टू डायरेक्टली ये जंप कर गया, मतलब वन से टू डायरेक्टली जंप कर गया, वन से टू डायरेक्टली चला गया, मतलब ये यहाँ पे पॉइंट फंक्शन है। क्यों पॉइंट फंक्शन हम बोल रहे हैं इसे, आपको मैंने बताया हुआ है पहले क्लासेस में, पॉइंट फंक्शन जो है वो ओनली पॉइंट पे डिपेंड करेगा। पॉइंट फंक्शन जो है वो ओनली पॉइंट पे डिपेंड करेगा। पॉइंट पे डिपेंड करने का मतलब, जब हमारा सिस्टम यहाँ पे है, स्टेट वन पे है, वन पे क्या था, इक्विलिब्रियम कंडीशन, और स्टेट टू पे क्या था, स्टेट टू पे भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। समझ गए, स्टेट वन इक्विलिब्रियम, स्टेट टू इक्विलिब्रियम, लेकिन लेकिन वन से टू जो है, क्या यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में है, तो नहीं है। क्यों, वन से टू तो डायरेक्ट मूव कर गया ना, वेट हटाए डायरेक्ट टू पे आके रुक गया। अब इसी चीज को हम बोलेंगे पीवी डायग्राम पे करके दिखाने। ये मान लीजिए वी है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आपका आएगा पी। अब इसमें देखो ये ऊपर जा रहा है, मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा बनेगा। मतलब वॉल्यूम यहाँ पे देखो कम है, वन पे, दो पे आया तो वॉल्यूम बढ़ता गया और ऐसे ही बढ़ता गया, तो ये है पॉइंट टू और ये ले लो पॉइंट वन। अब एक चीज बताओ, ये वन से टू जो है कंप्रेशन है या एक्सपेंशन है, देखो कैसे पता चलेगा, कंप्रेशन का मतलब इसको दबाना है। ये जो आपका वेट है 5 किलोमीटर, ये पहले दबा के रखा था, अगर इसको ऊपर हम और 5 kg का वेट डालेंगे, क्या करेगा, ये पिस्टन को इस डायरेक्शन में पुश कराएगा और क्या करेगा, कंप्रेशन में आएगा। मतलब प्रेशर, ये लोड बढ़ाने से इसका प्रेशर बढ़ जाएगा और वॉल्यूम जो है यहाँ से मे भी यहाँ यहाँ इसे नीचे आ जाएगा कहीं भी, तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो इसका ग्राफ ऐसे उस डायरेक्शन में आपको बनाना है, ऐसे इस डायरेक्शन में बनाएंगे। टू से वन जो है, टू से वन क्या होगा, वॉल्यूम कम होता जाएगा ना, देखो ऐसे वॉल्यूम यहाँ पे यहाँ पे है ज्यादा, यहाँ पे कम, कम होते होते डिक्रीज होता जाएगा और प्रेशर का वैल्यू देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ईच एंड एवरी पॉइंट पे। देखो यहाँ पे आप एक बात यहाँ पे ही समझ लीजिए, ये वन से टू जो प्रोसेस है ये है एक्सपेंशन, और टू से वन जो है वो क्या है, कंप्रेशन। तो ये बात आपको दिमाग में घुसना चाहिए कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन का मतलब क्या है। कंप्रेशन का मतलब है इस पे हम एक और वेट रखेंगे
जब एक और वेट रखेंगे तो ये पिस्टन को दबाएगा नीचे की तरफ। तो पिस्टन 2 पे है, यहाँ पे 1 पे है, 1 से और नीचे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा। ये वहाँ 1 से और नीचे आता जाएगा। लोड बढ़ाते जाओ ये नीचे आता जाएगा, लोड हटाते जाओ ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया यहाँ तक। नीचे की तरफ आया, वॉल्यूम कम हो गया। तो ये ग्राफ में देखो वॉल्यूम कम कब होगा, 2 से 1 पे जाते चले जाएंगे, बढ़ते जाएंगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा ना, 2 से 1 वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम मतलब प्रेशर बढ़ाने से हो रहा है। देखो ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है और वॉल्यूम कम होता जा रहा है। इसीलिए 2 to 1 जो है कंप्रेशन है और 1 से 2 जो है वो एक्सपेंशन है। मतलब 1 यहाँ है और ये वेट को उठा लो तो क्या होगा, ये प्रेशर को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, ये जब झट से ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा, ऊपर की तरफ एक्सपेंड हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या है, 1 से 2 होना मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्रेशर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये बात आप डायग्राम से समझ लें। 2 to 1 कंप्रेशन और 1 to 2 एक्सपेंशन। तो मैं आपको पहला तो क्वासी स्टैटिक समझाने वाला था। अब इस एग्जांपल से हमने क्या सीखा, ये वेट जो था सडनली हमने हटा लिया। जब इस वेट को हम सडनली यहाँ से मूव करवा देंगे तो क्या होगा, ये 1 से 2 पे आ जाएगा और 2 पे आके क्या करेगा, रुक जाएगा। 1 से 2 पे आके रुक जाएगा, मतलब ओनली 2 पॉइंट्स है। 1 से 2 क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब इस 1 से 2 को ये ग्राफ से नहीं दिखा सकते हैं, क्यों, सडनली वेट हटाया। ये तो मैं कंप्रेशन और एक्सपेंशन क्या है वो समझा रहा था ना आपको ग्राफ पे। ग्राफ पे जो मैं समझा रहा था आपको, कंप्रेशन एक्सपेंशन के बारे में बता रहा था। तो इसलिए आप यहाँ से देखें, ये ग्राफ जो है ये ओनली कंप्रेशन का है और एक्सपेंशन का है। ये टर्म दिखाने के लिए मैंने किया था ये डायग्राम का ड्रॉ, लेकिन इस सिस्टम से इसका लेना देना नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए किया था और इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अभी आएगा इसका यूज है आगे, इसलिए हम आपको अभी समझा दिए ताकि आपको ये कंफ्यूजन न रह जाए। तो देखिए हमने क्या बोला, ये 1 से 2 पे सडनली जंप करके चला गया, मतलब ये कहाँ डिपेंड किया, स्टेट 1 से स्टेट 2 गया। 1 से 2 के लिए कोई इसको डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसको हम डायग्राम पे कैसे दिखाएंगे, देखिए इधर आपका हो गया V और इधर हो जाएगा आपका P। अब मैंने क्या बोला, 1 से 2 पे आएगा, ये 1 है और ये 2 है, ये 1 से 2 ऐसे ऐसे मान लो ऐसे। ये सारे डॉटेड लाइन में इसको शो करेंगे। क्यों डॉटेड लाइन में क्यों शो करेंगे, ये बात पहले दिमाग में घुसना चाहिए। डॉटेड लाइन ही क्यों, डॉटेड लाइन डालने का मेन रीजन ये है कि ये डॉटेड लाइन बताता है कि वो ओनली क्या है, पॉइंट फंक्शन है। मतलब ये 1 से जो 2 पे आया, इसमें सिर्फ 1 और 2 दो ही पॉइंट पे सिस्टम डिपेंड किया। 1 से 2 के बीच का जो ये है इस पे डिपेंड नहीं किया, ये बताता है पॉइंट फंक्शन। लेकिन ये 1 से 2 सडनली आ गया, मतलब ये दो पॉइंट बनाया इक्विलिब्रियम। ये 1 पे और 2 पे बनाया, 1 से 2 के बीच में इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये नहीं आया। तो अब क्या किया जाए, क्वासी स्टैटिक का मतलब था ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम, लेकिन ये 1 से 2 के बीच में तो कहीं इक्विलिब्रियम आया ही नहीं, ओनली 1 और 2 पे आया, इसीलिए ये होगा पॉइंट फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे क्वासी स्टैटिक कैसे बनाए सिस्टम को। देखो हमने 5 kg का भी डाला था और सडनली रिमूव कर लिया तब ऐसा आया ना।
अब हम इसको करेंगे चेंज। चेंज कैसे करेंगे? चेंज करने का जुगाड़ जो है ये है हमारा। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, अब उसी पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट को फिर से ले लिया। अब यहाँ पे अभी फिर से 5 kg रखा है वेट। लेकिन एक चेंजिंग करूंगा यहाँ पे। अभी क्या करूंगा चेंजिंग, ये 5 kg का एक नहीं रखूंगा। अब यहाँ पे 5 kg के बदले 1 1 kg का 5 पीसेस रख दिया। ये सारे 1 kg के हैं। ये भी 1 kg। सारे 1 1 kg का वर्क यहाँ पे पीसेस रख दिया वेट, और इसमें गैस भरा हुआ है। और जब हमारा सिस्टम यहाँ है, ये स्टेट 1 है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि अभी हम 1 बाय 1 करके वेट को उठाएंगे। 5 kg के 5 kg एक साथ नहीं हटाएंगे। अब यहाँ था पहले, एक वर्क पीस यहाँ से हटाएंगे तो हो सकता है हमारा पिस्टन सिलेंडर यहाँ आ जाएगा। फिर एक वेट हटा लो तो पिस्टन सिलेंडर और थोड़ा ऊपर की ओर मूव कर जाएगा, और हटाते जाओ तो और मूव करते जाएगा। हुआ क्या, अब पांचवा जब हटाएंगे तो फाइनली स्टेज 2 पे आ जाएगा। यहाँ ये है 2 और ये है 1। लेकिन अभी क्या हुआ, हमने 1 वेट हटाया तो यहाँ आया, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम बनाया, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम आया, यहाँ से यहाँ भी, और अब यहाँ से यहाँ भी इक्विलिब्रियम बनाया। मतलब 1 से 2 के बीच में जितना वेट हटाते जाएंगे उतना जगह पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारा सिस्टम आता जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया यहाँ पे, इसका मतलब हमें यहाँ से समझ लेना चाहिए, ये है हमारा पीवी डायग्राम, ये है वी और ये है पी। अब हमने क्या किया, मैंने पहले केस में 1 से 2 क्या किया था, डॉटेड लाइन दिखाया। क्यों दिखाया डॉटेड लाइन भाई, ये मान लो 2 और ये मान लो 1, और प्रोसेस मान लेते हैं एक्सपेंशन का है। देखो 1 2 पहला केस में इसलिए था डॉटेड लाइन क्योंकि 1 से उठा डायरेक्ट 2 पे गया। लेकिन क्या ये 1 से 2 डायरेक्ट गया है क्या, तो नहीं। एक वेट हटाए तो यहाँ आया, मतलब प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। प्रेशर डिक्रीज मान लो यहाँ पे हुआ, और एक वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यहाँ पे देखो वॉल्यूम ये है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है देखो, और प्रेशर क्या है, डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब प्रोसेस जो है एक्सपेंशन में गया है, ये बात ध्यान में रहे। यहाँ से मैंने ये प्रोसेस, अब क्या करूंगा, ये 1 से पहले एक वेट हटा लिया तो यहाँ आ गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हुआ तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ डाल दो। फिर तीसरा वेट हटाओ, वेट हटाते जाएंगे और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आते जाएगा, और हर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम पॉइंट से ऐड कर तो करते जाएंगे। अब ये सारे पॉइंट 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट आ गए। 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट हुआ है। 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट हुआ है। एक मिनट जस्ट, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ये 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट किया है।
इसका मतलब हमें क्या समझना चाहिए कि 1 से 2 जो ये प्रोसेस है 1 से 2 पे जो आया है ये सारे प्रोसेस पे डिपेंड किया है और पूरे 1 से 2 के बीच में सारे ईच एंड एवरी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आया है और ये सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे जोड़ देंगे तो 1 से 2 जो है ये सिर्फ 1 और 2 पे डिपेंड नहीं किया है प्रोसेस 1 2 के बीच के सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डिपेंड किया है इसलिए ये होगा हमारा पाथ फंक्शन ये होगा हमारा पाथ फंक्शन अब 1 से 2 को रुकिए मैं सारे डॉट पॉइंट्स को सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ज्वाइंट कर दूंगा और ज्वाइंट करके बनाऊंगा इसको क्या पाथ अभी पॉइंट था अब इसको ऐसे उठा लेंगे सारे पॉइंट को जोड़ दो ऐसे जोड़ दिए अब ये 1 से 2 जो है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट और 1 से 2 फिर क्या बन गया ये 1 से 2 ये बन गया पाथ फंक्शन पाथ फंक्शन अब कहानी समझ में आपको ये आ गया होगा और एक कंफ्यूजन आ गया होगा कि हमने हेडिंग लिखा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का और मैं चला गया पिस्टन सिलेंडर लेके क्यों ऐसा क्यों किया पॉइंट फंक्शन पाथ फंक्शन पे चला गया तो मेरे प्यारे भाइयों आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ से 1 से 2 जो आ रहा था 1 से 2 जो गया था पहला वो था हमारा पॉइंट फंक्शन और 2 से 1 से 2 अभी जो गया है एक एक वेट हटाते गए वो बन गया पाथ फंक्शन और मैं पहले ही लिख दिया था आपको पहले ही स्लाइड पे देखो आपको बता चुका था कि ये जो है क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट और स्टैटिक का मतलब इक्विलिब्रियम मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में हो लेकिन ऑलमोस्ट मतलब कितना इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट करेगा 1 से 2 इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट 1 से 2 जो है 1 से 2 इस डायग्राम में क्या हुआ है इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट किया है मैं यहाँ पे लिखा था शायद आपको ना दिख रहा होगा इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 1 से 2 इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा सिस्टम क्या करता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को एग्जिस्ट करता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट को एग्जिस्ट करता है और वो सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जो है हमने पीवी डायग्राम पे शो कर दिया और सारे पीवी डायग्राम को मैंने ऐड कर दिया अब ये जो ग्राफ दे रहा है इस ग्राफ को बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस तो होप आपको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है समझ में आ गया होगा तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा अब क्वासी स्टैटिक का मतलब ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम मतलब इनफाइनाइटेसिमल इक्विलिब्रियम स्टेट को हमारा सिस्टम ड्यूरिंग प्रोसेस क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा और सारे इनफाइनाइट पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर और वॉल्यूम का वैल्यू आएगा उस प्रेशर वॉल्यूम के वैल्यू को इस ग्राफ पे डालते जाएंगे और हमें क्या मिल गया पीवी डायग्राम बन के आ गया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ अब ये पीवी डायग्राम हमें क्या बता रहा है कि 1 से 2 जो है ये सिस्टम आया है तो फाइनल इक्विलिब्रियम 2 है इनिशियल 1 है लेकिन 1 से 2 के बीच में भी ये इक्विलिब्रियम स्टेट को एग्जिस्ट किया है 1 से 2 में भी बहुत सारे इक्विलिब्रियम स्टेट को एग्जिस्ट किया है और इस पॉइंट को हम बोलेंगे सारे पॉइंट को हम जोड़ देंगे और ये प्रोसेस जो है हमें क्लियर दिख रहा है कि ये पाथ फंक्शन है पाथ फंक्शन क्यों है क्योंकि 1 से 2 के बीच के सारे पॉइंट्स पे ये इक्विलिब्रियम आया है और उस पॉइंट पे डिपेंड किया है 1 से 2 डायरेक्ट नहीं आया है 1 से 2 आने के लिए सारे पॉइंट को ये ट्रेवल किया है सिस्टम तो 1 से 2 हमारा पाथ फंक्शन हो गया और पहला जो केस था 1 से 2 वो हमारा था पॉइंट फंक्शन तो होप क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा आपको
इतना से ज़्यादा इसके बारे में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बाद दो और बेसिक प्रोसेस है, वो है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक है इरिवर्सिबल प्रोसेस। वो भी हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट नेक्स्ट पेज में समझेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखिए, अभी जो हम देखने वाले हैं वो टॉपिक है अभी जो टॉपिक है वो है हमारा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस? देखो, हम यहाँ पे कोई और काम नहीं करेंगे। पिछले डायग्राम में मैंने बनाया था वही डायग्राम मैं एक बार फिर से यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप ये समझ जाइए कि कोई अलग चीज करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से ही आपको समझ में आ जाएगा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। ये सारे छोटे छोटे पीसेस हैं इसमें। लोड स्टेट 1 पे है, ये P1 V1 और अगेन T1 हो गया। अब क्या करो, इसको हम फिर से पीवी डायग्राम पे डाल देंगे। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि एक बार वन बाय वन ये सारे वेट को हटाते जाओ। तो हमारा सिस्टम कहाँ आ जाएगा फाइनल, वन बाय वन हटाते जाएंगे। तो ये वन तो यहाँ है और टू आपका यहाँ पे आके रुक जाएगा। लेकिन वन से टू के बीच में बहुत सारे पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। तो वन से टू में क्या है देखो, तो वेट हटाएंगे तो वेट रिमूव करेंगे, वेट इसका डिक्रीज करते जाओ। तो प्रेशर इसका क्या होगा, प्रेशर इसका जो है वो भी डिक्रीज होता जाएगा। और वॉल्यूम जो है सिस्टम का वो हमारा इंक्रीज होता जाएगा। तो इंक्रीज मतलब अब देखो इसी डायग्राम से एक एक वेट हटाते चलो, एक एक वेट हटाते चलो, और सेम वही क्वासी स्टैटिक का ग्राफ बन के आपके सामने आ जाएगा। और प्रोसेस हमारा जो चला है ये 1 है और ये 1 से 2 आया है। ये 1 से हमारा 2 आया है। अब यहाँ क्या समझने की बात है, देखो हमने क्या किया, हमने जब एक वेट हटाया तो ये ग्राफ का पोजीशन यहाँ आया, दूसरा हटाया तो यहाँ लाई किया, तीसरा हटाया तो ऐसे आया, चौथा हटाया तो ऐसे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, फिर से ये सारे वेट जो हमने हटाया था इस सिलेंडर पे सारे वेट हटा लिया वन बाय वन। अब वन बाय वन डालना शुरू करो। जब वन बाय वन इसी पे वेट डालेंगे तो ये यहाँ से था टू, एक वेट डालोगे तो एक पॉइंट इधर हमारा ग्राफ प्रेशर वॉल्यूम का वैल्यू आएगा। सेकेंड वेट डालेंगे ऐसे आया, थर्ड वेट डालेंगे ऐसा आया, फोर्थ डालेंगे तो ऐसा आएगा, फिफ्थ डालो, सिक्स डालो। तो सारे सारे वेट फिर से अगर एक एक करके वेट हटाएंगे, वेट रिमूव करेंगे, तो 1 से 2 प्रोसेस बनेगा। वेट डिक्रीज करोगे तो 1 से 2 प्रोसेस बढ़ेगा। अब फिर
वेट को क्या करो, पहला केस में हमने क्या किया, वेट डिक्रीजेज 1/1। सेकेंड केस में क्या करेंगे, वेट इंक्रीजेज 1/। अब वेट इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर आपका इंक्रीज होने लगेगा। और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑटोमेटिक डिक्रीज होने लगेगा। तो देखो, ये जो वेट बढ़ाना है ये 2 to 1 प्रोसेस है, और ये 1 से 2 प्रोसेस है। आप यहाँ से देख लीजिए, ये बात आपके दिमाग में घुसना चाहिए। आंख कान नाक सभी खोल के सुन लीजिए, ये कैसे हो रहा है। 1 से 2 में वेट हटाते गए, वॉल्यूम बढ़ता गया, प्रेशर डिक्रीज होता गया। अब सारे वेट हट गए तो ये 2 पे आके रुक गया, पिस्टन 2 पे आके रुक गया। अब 1/1 फिर से वेट डालेंगे तो 2 से 1 चलेगा। एक वेट डालेंगे यहाँ आया, अगला वेट डालो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। फिर लेकिन यहाँ आके रुकता गया है, देख रहे हो, 2 पे आके मैंने पॉइंट दिया, मतलब 1 एक वेट डाले 2 पे आके रुक गया, फिर एक वेट डाले फिर मूव करके रुक गया, फिर तीसरा डाले रुकता गया, बढ़ते बढ़ते 1 पे आ गया। तो ये जो कहानी हमने इतना दूर से देर से जो आपको सिखाया, ये कहानी का क्या मीनिंग है, इस कहानी का कोई रियल में मीनिंग है या ऐसे ही हवा में बात चल गया। तो इसका मीनिंग ये था मेरे बच्चों, यहाँ पे जब 1 से 2 आया तो ये था एक्सपेंशन, फिर वेट डाले तो हो गया कंप्रेशन। लेकिन 1 से 2 और 2 से 1 में गए, सारे प्रेशर और वॉल्यूम का वैल्यू सेम आया, चेंजिंग नहीं हुआ, ये ग्राफ में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। अगर ग्राफ में मान लो कोई चेंजिंग आता हो, जैसे सपोज ये मान लो ग्राफ जो है ये ऐसा आ गया हो, जब हमने 2 से 1 से 2 ऐसा आया और 2 से 1 ऐसा आ गया हो सपोज, मतलब क्या, प्रेशर वॉल्यूम का वैल्यू बदल गया, या मान लो आपका ग्राफ ऐसा ही आ गया, ऐसा आ गया, ये 2 to 1 का प्रोसेस, कोई भी एक ऐसा नहीं, यही या कोई भी एक आया, मतलब ये ग्राफ छोड़ के आया तो मतलब प्रोसेस आपका हो गया इरिवर्सिबल। ये आया, ये दोनों में से कोई एक आया तो समझ लो इरिवर्सिबल। और 1 से 2 और 2 से 1 सेम ग्राफ रहा, मतलब कौन सा सेम ग्राफ, ग्रीन पे ही गया, ग्रीन वाला लिख लो यहाँ पे, ग्रीन वाला ही आया, तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल है। मतलब ये 1 से 2 जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से 2 से 1 चला गया, ये प्रोसेस कोई चेंजिंग नहीं आया ग्राफ में, तो इसका मतलब ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन 1 से 2 आया ऐसे और 2 से 1 गया ऐसे, या 2 से 1 गया ऐसे, मान लो ये इस ग्राफ से दोनों में से कोई भी एक से गया, तो मतलब ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आना चाहिए। और इसके बाद जो एक टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, इसमें कोई डाउट होने की बात नहीं है। तो हम अभी जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके ऊपर चर्चा किया जाए। देखो, जीरोथ लॉ क्या बोलता है, हमारे पास अगर एक बॉडी है ये ए, और दूसरा बॉडी हमने ले लिया बी, और ऐसे ही तीसरा बॉडी ले लिया सी। ये क्या बोलता है
कि ए को अगर मैं कर दूंगा बी के कांटेक्ट में, ये बोलता है कि ए को कर दूंगा मैं बी के कांटेक्ट में ऐसे, कैसे, ऐसे, और बी को कर दूंगा मैं सी के कांटेक्ट में, और सी को कर दूंगा ए के कांटेक्ट में। ऐसा नहीं है तीन ही, ये चार बॉडी से भी कर सकते हैं, ओनली टू से भी हो सकता है, बट स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो तीन बॉडी डाल के उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब देखो, ये चाहे ऐसा प्रोसेस हो, ऐसा, ए से भी या बी से ए कांटेक्ट कर दो, इसको ऐसे दिखा दो, ऐसे मैंने दिखा दिया। ए से बी कांटेक्ट में है, बी से सी कांटेक्ट में है, और फाइनली ए किससे कांटेक्ट हुआ, ए सी से कांटेक्ट में आ गया, ए सी के कांटेक्ट में आ गया। लेकिन ये ए जो है बी के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम है, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस कंडीशन में सारे प्रेशर टेम्परेचर ये सब इक्वल हो गया, ए का बी के इक्वल हो गया, और बी का सी के इक्वल में है, और सी का ए के इक्वल में है। मतलब ए जो है हमारा सी के क्या है, इक्विलिब्रियम है। सी के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में है, मतलब ए बी के, बी सी के, सी ए के, तो ए सी के डायरेक्टली इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्या जरूरत पड़ गया था कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का, सॉरी जीरोथ लॉ का आविष्कार हो गया। जीरोथ लॉ क्यों आ गया, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ जीरोथ लॉ। देखो, इसका जो यूज था, एप्लीकेशन हम बताएंगे इसका, ये है हमारा थर्मोमीटर। बोलोगे अच्छा ये क्या बात हो गया, थर्मोमीटर हो गया जीरोथ लॉ का एप्लीकेशन, समझ में नहीं आया, मैं कैसे मान लूं। देखो, आप जब भी आपको फीवर हुआ है, एक थर्मामीटर लेते हो और ऐसे बॉडी में कहीं भी टच कर लिए, ऐसे कहीं भी टच करते हैं या जीभ पे ऐसे टच करते हैं, और क्या देखते हैं, पहले थर्मोमीटर का रीडिंग था सपोज यहाँ पे 32 डिग्री पे, ये हमारे फीवर वाले बॉडी में टच होते ही क्या करता है, इसका लाइन जो है टेम्परेचर का बढ़, रीडिंग वाला लाइन वो बढ़ जाता है, और बढ़ के कितना तक बढ़ जाता है, इनफाइनाइट ऐसे ही बढ़ जाता है क्या, तो नहीं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है, जितना टेम्परेचर में इसको अटैच किया, ये उतना टेम्परेचर पे आ गया। बॉडी का टेम्परेचर जितना है उतना टेम्परेचर ये थर्मामीटर रीड कर लेगा। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आ गया, इसके कांटेक्ट में ये आया और इक्विलिब्रियम में आ गया, इक्विलिब्रियम मतलब जितना इसका टेम्परेचर है उतना इसका है। थर्मामीटर के टेम्परेचर के इक्वल बॉडी का नहीं हो सकता है, क्यों, मैंने पहला ही दिन बताया, हीट हमेशा हाइयर से लोअर की तरफ जाता है, हाइयर से लोअर मतलब ये आपका बॉडी है, इसका टेम्परेचर हाई है, ये बॉडी है इसका टेम्परेचर लो है, अब ये टेम्परेचर हाई वाला क्या करेगा, हीट रिजेक्ट करेगा, और लो वाला ये जो है ये इसका हीट गेन कर लेगा। वही कांड यहाँ पे हमारा थर्मोमीटर में हो गया, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था, थर्मोमीटर का टेम्परेचर कम है, उन्होंने थर्मोमीटर का टेम्परेचर गेन कर लिया। यहाँ के बाद क्या हुआ, जब ये बॉडी का टेम्परेचर गेन कर लिया, तब जाके क्या हुआ, ये, और कितना तक गेन किया, जब तक बॉडी के टेम्परेचर के बराबर थर्मोमीटर का रीडिंग ना आ जाए। अब बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल आ गया तो ये हीट ट्रांसफर रुक गया, मतलब क्यों, क्योंकि दोनों बॉडी आपस में इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए। जीरो अर्थ लॉ यही बोलता है कि कोई वन बॉडी को अनदर बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। इस पे ईएससी में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको ध्यान रहे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा आज का जो टॉपिक था सारे बेसिक वाले कंप्लीट हो गए हैं। हम कल इसके ऊपर एक और है गैस लॉ, जो उससे भी गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं। गैस लॉ मतलब गैस तो एक स्पेशल चैप्टर है, लेकिन गैस इक्वेशन हम कल देखेंगे, और गैस इक्वेशन को देखने के बाद हम प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे। थ्योरी पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। कल के क्लास में आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस लगाने के लिए
जो क्वेश्चन गेट आईएएस में आते हैं। और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आपने सीखा है, नहीं हो रहा है तो आपने नहीं सीखा है कंसेप्ट। तो इतना ही है, आज के लिए हम सेशन एंड करते हैं और हम कल के क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। बाय बाय, खुश रहें, आज के लिए इतना ही।